Good morning to all my dear students. Dear students, today we will discuss the exercise 6.1 question number 3rd. Up to the second question we have completed. So question 3rd है बेटा, make two different points and name them. हमें क्या बनाने हैं? 2 points बनाने हैं और उनके name भी बताने हैं. You have to give any name, but when you give the name of the points, always we give the name of the points in the कैपिटल लेटर. सो जो आप नेम दोगे उनका जो नेम है वो किस में दोगे? कैपिटल लेटर में. सो ये हमारा कौन सा पेज है? लाइन वाला पेज है. अब यहाँ पे हम अपना प्लेन पेज लेते हैं. जो आपकी नोटबुक में, आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक में इधर जो प्लेन पेज है ये मेरा वो प्लेन पेज है. ये आपका जो आपका लाइन पेज है ये मेरा वो लाइन पेज है. ओके. सो जो क्वेश्चन नंबर 3rd है हमें क्या करना है? मेक 2 डिफरेंट पॉइंट्स. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन 3rd का सॉल्यूशन कर रहे हैं. और बेटा जो आप वर्क करोगे प्रैक्टिकल नोटबुक में, तो जो क्वेश्चंस जो भी आप सोल्व करोगे उसका जो आंसर होगा, जो अगर कुछ स्टेटमेंट इधर है तो उसका सॉल्यूशन उसके बिल्कुल सामने होगा, फ्रंट में. ओके. ये नहीं कि आपका ये क्वेश्चन इधर है और उसका सॉल्यूशन इधर है, या क्वेश्चन यहाँ है सॉल्यूशन यहाँ है. डोंट डू लाइक दिस. क्वेश्चन के सामने ही उसका सॉल्यूशन करना है. मेक 2 डिफरेंट पॉइंट्स एंड नेम दैम. तो हमने पॉइंट यू हैव टू गिव एनी नेम. मैंने पॉइंट्स के नेम दिए एक्स एम. हमें 2 पॉइंट्स नेम देने हैं. सो मेक 2 डिफरेंट पॉइंट्स. पॉइंट्स हमने बनाए और पॉइंट्स क्या है हमारे यहाँ पे? पॉइंट्स. पॉइंट कौन कौन से हमारे? पॉइंट एक्स एंड पॉइंट एम. क्या नेम है उन पॉइंट्स के? पॉइंट एक्स एंड पॉइंट एम. जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th क्या है? ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स. कि हमें गिवन है, वी हैव टू रीड इट एंड ड्रॉ द फिगर्स. अब फिगर वाला वर्क है तो फिगर वर्क वी हैव टू डू ऑन द प्लेन पेज. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पॉइंट एस. क्या ड्रॉ करना है हमें? पॉइंट एस. तो अब ये क्वेश्चन इसका इधर है तो इसका सॉल्यूशन इसके सामने है. देन यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. नाउ सॉल्यूशन सी. ए जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन क्या है? पॉइंट एस. पॉइंट एस हमने ड्रॉ किया. जो बी पार्ट है उसमें हमें क्या करना है? लाइन सेगमेंट एम एन. क्या है? लाइन सेगमेंट एम एन. सो नाउ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट. इट इज द लाइन सेगमेंट. क्या नेम रखना है हमें इसका? एम एन. ओके. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रे टी यू. सी जो पार्ट है, सी पार्ट में आप क्या ड्रॉ करोगे? रे ड्रॉ करोगे और रे का नेम क्या है? टी यू. एंड यू व्हेन यू विल डू द ड्रॉइंग वर्क योर पेंसिल शुड बी शार्प. योर पेंसिल शुड बी sharp. So after drawing the 2 or 3 figure, you have to draw your pencil again. Then do the next question. Okay? Yeah. Firstly, you have to write the statement of 2 or 3 questions. Then sharp the pencil. Then draw the figure. Then do the drawing work. In the drawing work, pencil should be sharp. So C part क्या था? रे ड्रॉ करनी है हमें. T U. U की तरफ एरो का साइन है तो U में ही आपको एरो का साइन लगाना है. नेक्स्ट जो पार्ट है डी पार्ट, उसमें क्या है? लाइन आर एस. और जो लाइन होती है उसमें क्या होता है? बोथ साइड एरो होती हैं. इन अ लाइन बोथ साइड एरो. और नेम क्या रखना है हमें उसका लाइन का? आर एस. सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 4th में हमें क्या क्या ड्रॉ करने थे? पॉइंट ड्रॉ करना था. नेम क्या है उसका? एस. तो पॉइंट एस. नेक्स्ट द लाइन सेगमेंट. नेम क्या है? एम एन. तो एम एन हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की. लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होती है. रे में 1 साइड एरो होती है और लाइन में बोथ साइड एरो होती है, क्योंकि हम लाइन को बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं. रे का 1 एंड पॉइंट होता है, इसमें ये 1 ही साइड एक्सटेंड हो सकती है. और लाइन सेगमेंट में बोथ साइड एंड पॉइंट होते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th. अब ये हमारा क्या है? नेक्स्ट पेज आ गया है. नेक्स्ट पेज पे लाइन पेज. अगर आपके उसी सेम पेज पे अगर स्पेस है तो यू हैव टू डू द वर्क ऑन द सेम पेज. क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट. कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, लेट्स सी
अगर हमारे पास एक पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट। अब हम उस पॉइंट से कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो अभी इस पॉइंट को पास करते हुए हमें क्या करनी है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ की हमने, यस, वन लाइन हमने ड्रॉ कर चुके हैं, देन वन मोर हमने ड्रॉ करनी चाहिए, वो भी ड्रॉ हो गई उसी पॉइंट से, देन वन मोर, देन अगेन, सो फ्रॉम द वन पॉइंट हम एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल, इट मीन्स इनफाइनाइट। कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, इतनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर से कि आपको लाइंस दिखेंगी भी नहीं, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक फिगर यानी कि उसको कलर किया हुआ है। वी हैव टू ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट का मतलब जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ओके। सो इस हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट, कैन यू नेम ऑल दीज लाइन्स? हम उनका नेम दे सकते हैं, बट वो लाइन्स कितनी हैं? इनफाइनाइट है, ओके। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा? इनफाइनाइट लाइन्स। और क्या इनफाइनाइट लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? सो मैनी भी लिख सकते हो आप, ओके। जिसको इनफाइनाइट का मीनिंग समझ में नहीं आया, इनफाइनाइट मीन्स है सो मैनी, ओके। सो हाउ मेनी लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट? एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ हो सकती हैं और उनका हम नेम भी दे सकते हैं, बट व्हेन यू गिव द नेम देन द लाइन्स आर मोर। GHIJ। अब एक और अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से इसको पास करती हुई, KLMN, you have to give add the names, okay. So we have to draw the one points infinite lines passing through a one point. Next जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है और बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, these questions you have to do in your book, वो हमें बुक में करने हैं। So firstly we will discuss the question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गिव some examples of horizontal lines, vertical lines and slanting lines from daily life। कि आपको अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स देने, हमें ड्रॉ नहीं करनी है। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा आपकी स्लीपिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? स्लीपिंग लाइन। तो स्लीपिंग लाइन्स आप कहाँ कहाँ देखते हो अपनी डेली लाइफ में? कहाँ कहाँ हो सकती हैं डेली लाइफ में हॉरिजॉन्टल लाइन्स? लेट थिंक। हॉरिजॉन्टल लाइन्स, जो आपका डोर होता है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन्स लगी होती है ना। सो इन द डोर के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और कहाँ पे होती है हॉरिजॉन्टल लाइन? आपके ज्योमेट्री बॉक्स जो रखा हुआ है, जो कोई भी चीज आपकी स्ट्रेट रखी हुई है, ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, इरेजर, नोटबुक, बुक, बेड, वी आर हैविंग द लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ओके। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल लाइन। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है विंडो में भी होती है और वर्टिकल लाइंस भी होती हैं। सो डोर, विंडो, वॉल, ज्योमेट्री बॉक्स में भी होती हैं, बुक में भी होती हैं, व्हाइट बोर्ड जो हमारा ये बोर्ड है इसके अंदर भी है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है देखो और वर्टिकल लाइंस भी है।
आपके मोबाइल फ़ोन है उसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है। अब हम एग्जाम्पल एंड लास्ट क्या है हमारा, हमें किसका एग्जाम्पल देना है, स्लांटिंग लाइन का। स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइंस आप कहाँ कहाँ देखते हो बेटा? स्लांटिंग लाइंस जब स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स में से आप जाते हो तो स्टेयर्स ऐसे बनी होती है ना वो भी, तो उनमें कौन सी लाइंस है, स्लांटिंग लाइन, स्टेयर्स। और कहाँ होती है स्लांटिंग लाइन? हिली एरिया पे, आपने देखा है जो हिली एरिया होते हैं वहां पे भी स्लांटिंग लाइंस होती है। और जो रूफ ऑफ द हट, जो हट बनी होती है हिली एरिया में, जो हाउसेज होते हैं वहां पे जो हाउस होते हैं उनकी जो रूफ है वो स्लांटिंग स्लोपिंग में बनाई जाती है ना, ऐसे स्लोप। ओके, टेंट में होती है। और जो आइसक्रीम कोन होती है उसमें भी आपकी स्लांटिंग लाइन होती है। आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन। बर्थडे कैप, बर्थडे कैप भी शेप तो उसकी कोन होती है और आइसक्रीम कोन भी कोन होता है, बट उसमें जो आप उसको ड्रॉ करते हो जब आइसक्रीम कोन को, तो वो ऐसे होती है ना, तो ये कौन सी लाइंस है, स्लांटिंग लाइंस। और जो आपकी बर्थडे कैप होती है वो भी ऐसे ही होती है। ओके, और जो हट होती है, हट जब आप ड्रॉ करते हो तो हट की जो उसकी जो रूफ होती है वो क्या होती है, स्लोपिंग होती है ना ऐसे स्लांटिंग में, तो इन द रूफ ऑल्सो, रूफ ऑफ द हट ऑल्सो। तो these are the some examples of the slanting lines, horizontal lines and vertical lines. These questions you have to do in your practical notebook. कहाँ करने हैं बेटा आपको? Question number 3rd, 4th, 5th and 8th. These questions of the exercise 6.1 you have to do in your practical notebook. और जो left question है, other questions है, we will discuss on tomorrow. Okay बेटा, thank you.